ट्रॉमा सीरियल नकाब की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर समझ रहा है कि ये सब कुछ करके ईमान को हासिल कर लेगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपना ईमान गंवाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो कुछ वो कर रहा है, ईमान के दिल में मज़ीद नफ़रत बढ़ती जा रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा तैमूर को नहीं हो पा रहा और वो समझ रहा है कि वो बहुत बड़ा मार्का मार रहा है। हमेशा हमेशा के लिए पहले ही उतरा हुआ था ईमान के दिल से, अब मज़ीद उतर जाएगा। आप देखेंगे कि साफ साफ अहद जो है वो कहता है कि तुमसे घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं तो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता रहा और तुम्हारे नज़र करम पे चलता रहा। तुमने कहा रात है तो मैंने रात कह दिया, तुमने कहा दिन है तो मैंने दिन कह दिया। यहाँ तक कि ईमान को भी मैंने जुटला दिया। ईमान की हर बात को मैंने गलत कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम पर अंधा एतबार करके मैंने सिर्फ और सिर्फ ईमान के साथ ज़्यादती की है। अब मैं बिलाल के साथ ये ज़्यादती नहीं होने दूंगा। जिस पर वो साफ साफ उसको भी कह देता है कि तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम बच जाओगे। लेकिन जैसे ही वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, सारी टीम आकर उसका ऐसा हश्र करेगी, बिलाल की टीम, कि वो बेड़ा गर्क उसका रह जाएगा। ये आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी माँ और कभी भी दुहाइयाँ दे रही है और कहती है कि मेरे बेटे को कुछ मत करना, मेरे बेटे को छोड़ देना। लेकिन अब कहाँ छूटेगा वो। अब तो उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि ये बच्चा याद रखेगा जिसको इसने बच्चा बनाया हुआ है और हीरा हीरा कह के बिगाड़ दिया हुआ है। क्योंकि सख्त किस्म का बुरे तरीके का ये बंदा बिगड़ चुका था और इसको कोई होश नहीं थी कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। लेकिन अब बिलाल इसको समझाएगा और इसको बताएगा कि आखिर अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क है और इसको कैसे हैंडल करना है। आप इसको सारी बातों का बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आ जाओ भाई। सारी तमाशबीनी इस औरत की है, यानी कि इसकी माँ की है। आज तक कोई अच्छी मत इस बच्चे को दी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ बिगड़ के सबसे ज्यादा क्या बोलें क्या बन चुका है। एक नंबर का फ्रॉडिया बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ जारा कहती है कि आखिर इस किस्म के इंसान के साथ कैसे मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। आज मैंने फैसला कर लिया है कि या ये रहेगा या मैं रहूंगी। यानी कि फाइनल ये है कि अब मुझे नहीं रहना है और कुछ भी आगे मामलात नहीं बढ़ाने हैं। तैमूर को अब छोड़ने में एक पल नहीं लगाना है। लेकिन तैमूर ने भी अपनी दरिंदगी का मुजाहरा कर दिया है और जो घटियापन का काम इसने किया है, अब वो खुद ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होगा। जैसा कि आपने देखा, वो ईमान से कहता है कि अभी अभी बिलाल को कॉल मिला और उसको कहो कि तुम्हें छोड़ दे। आगे से साफ साफ ईमान कह देती है कि खबरदार, ये बात तुमने आज की दोबारा मत करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम क्या समझ रहे हो कि ये सब कुछ करके हर चीज तुम्हारे अंडर होगी। अरे भाई, ये तो पागल हो चुका है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लैला काफी हैरान और हक्की बक्की है और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तैमूर, जिससे मुझे कल तक इतना लगाव इतना प्यार था, आज उतनी ही शदीद नफरत हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी कायनात फिनिश हो चुकी है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है ये चिक चिक सुनकर और तैमूर की ये बातें सुनकर। आप देखेंगे कि वो ज़ारा को कहती है कि ज़ारा, मैं बहुत बड़ी गलती पर थी, काश मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं, शुक्र करो कि तुम्हारा बच बचा हो गया है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। तैमूर ने अपनी आई पर आके सब कुछ तबाह कर दिया, बल्कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। किस तरीके से ईमान बेचारी को जलील रुस्वा करके साथ ले गया। हालांकि वह ये नहीं जानता है कि जिल्लत उसको खुद उठानी पड़ेगी। अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का मार दिया है, लेकिन जनाब इस कदर घटियापन का मुजाहिरा किया है इस इंसान ने कि क्या बताएं। जैसा कि आपने देखा कि वो कितनी चालाकी होशियारी के साथ सारे मामलात को तय कर गया। हालांकि आहत ने बहुत उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की और ईमान का ख्याल रखना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
आप देखेंगे कि वो सबकी आंखों में चूरन चटनी देके ऐसे निकल गया है कि किसी को कुछ खबर भी नहीं हुई है। बहुत परेशानी हो चुकी है इधर बिलाल को। बेचारा खून के आंसू रो रहा है और कह रहा है कि हाय मेरी ईमान तू किधर चली गई। बहुत परेशान है बेचारा ईमान के लिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने भी एक कर दी दिन रात, और दिन रात एक करके ऐसा तमाशा खड़ा किया है कि सब देखते रह जाएंगे। वो उसके माँ बाप को साफ साफ कहता है कि अगर कुछ भी हुआ ईमान को तो यकीन मानो ईमान से मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर बार बार तैमूर की माँ तैमूर को कॉल करती है और कहती है कि बेटा बच जाओ तुम बिलाल से। बिलाल तुम्हारा ऐसा हशर नशर करने वाला है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिस पर तैमूर कहता है कि मुझे वो तो ढूंढ भी नहीं सकता, मैं ऐसी जगह जाके छुप गया हूं कि कोई भी मुझे तलाश नहीं कर सकता। तो बिलाल क्या चीज़ है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि खुदारा वापिस आ जाओ। भाई सारी तमाशबीनी इस औरत की है, यानी कि इसकी माँ की है। आज तक कोई अच्छी मत इस बच्चे को दी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ बिगड़ के सबसे ज़्यादा क्या बोलें क्या बन चुका है। एक नंबर का फ्रॉडिया बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ ज़ारा कहती है कि आखिर इस किस्म के इंसान के साथ कैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। आज मैंने फैसला कर लिया है कि या ये रहेगा या मैं रहूँगी। यानी कि फाइनल ये है कि अब मुझे नहीं रहना है और कुछ भी आगे मामलात नहीं बढ़ाने हैं। तैमूर को अब छोड़ने में एक पल नहीं लगाना है। लेकिन तैमूर ने भी अपनी दरिंदगी का मुजाहरा कर दिया है, और जो घटियापन का काम इसने किया है अब वो खुद ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होगा। जैसा कि आपने देखा वो ईमान से कहता है कि अभी अभी बिलाल को कॉल मिला और उसको कहो कि तुम्हें छोड़ दे। आगे से साफ साफ ईमान कह देती है कि खबरदार ये बात तुमने आज की दोबारा मत करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम क्या समझ रहे हो कि ये सब कुछ करके हर चीज़ तुम्हारे अंडर होगी। अरे भाई ये तो पागल हो चुका है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लैला काफ़ी हैरान और हकी बकी है और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तैमूर जिससे मुझे कल तक इतना लगाव इतना प्यार था, आज उतनी ही शदीद नफरत हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी कायनात फिनिश हो चुकी है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है ये चिक चिक सुनकर और तैमूर की ये बातें सुनकर। आप देखेंगे कि वो ज़ारा को कहती है कि ज़ारा मैं बहुत बड़ी गलती पर थी, काश मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, शुक्र करो कि तुम्हारा बच बचा हो गया है।